Hello students, I am Ivanshu, your tutor. Today we are going to discuss about second chapter of Geography Inside the Earth from class 7 Social Science together with publication book Evolution We and the World Social Science. Okay, let's start our chapter. तो स्टार्टिंग ऑफ चैप्टर हम कुछ की एस्पेक्ट देखते हैं कि क्या हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहला की एस्पेक्ट हमारे पास क्या है, द अर्थ इंटरनल कंपोजिशंस, यानी हमारी अर्थ है उसका इंटरनल कंपोजिशन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, ओरिजिन कंपोजिशंस एंड यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स, रॉक्स के ओरिजिन के बारे में, उनकी कंपोजिशंस एंड उनका यूजफुलनेस, क्या क्या उनका यूज है। उसके बाद हम देखेंगे रॉक्स एंड इट्स टाइप्स, रॉक्स के टाइप्स के बारे में। और फोर्थ हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट टॉपिक इसके अंदर रॉक साइकिल के बारे में। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन, हमारे चैप्टर के बारे में क्या इंट्रोडक्शन है। ओके, देखिए अवर अर्थ इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस, हमारी जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस, यानी निरंतर चेंजेस उस अर्थ के अंदर होते रहते हैं। ओके, इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इंटीरियर ऑफ द क्रस्ट एज टेम्परेचर आर वेरी हाई, हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ क्रस्ट के बाद जो टेम्परेचर है वो काफी हाई है। ओके, और ये जो टेम्परेचर हाई है ये अलग अलग रेट से नहीं, एक कांस्टेंट रेट से आपका चेंज हो रहा है। देखो जितना हम हीट इंक्रीज हो रही है, हीट कितनी है कि हीट इंक्रीजेज एज वी गो डीपर एट द रेट 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 30 to 35 मीटर्स ऑफ डेप्थ, यानी जैसे हम कोई कुआं खोदते हैं उस कुएं में जितनी गहराई तक हम खोदते जाएंगे अर्थ के नीचे, तो हर 30 से 35 मीटर गहराई के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो जाएगा। यानी अर्थ में जितना हम डीप में जाएंगे उसके साथ साथ हमारा टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता जाता है। और वो रेट क्या होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने की, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 30 to 35 मीटर्स ऑफ डेप्थ। ओके, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का जो स्ट्रक्चर, यानी अर्थ का इंटीरियर कैसा है। अर्थ के आउटर के बारे में तो हमें पता है, यानी क्रस्ट के ऊपर जो चीजें वो तो हमें दिखती हैं कि भाई माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, ओके, बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये तो सब हम विजिबल कर सकते हैं। लेकिन अर्थ के अंदर क्या चीजें हैं, इंटीरियर में क्या है, वो चीजें हमारे पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी। वो जो इन्फॉर्मेशन है उन सबको इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए हमें कुछ अलग अलग सोर्सेज लें। क्या सोर्सेज है वो देखते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सम इन्फॉर्मेशन, डेंसिटी ऑफ मटेरियल, सबसे पहले डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स के बेसिस पे। और ये डेंसिटी ऑफ मटेरियल्स क्या है, रॉक्स के अंदर उनकी थिकनेस कैसी है, एंड प्रेशर आल्सो इंक्रीज विद द डेप्थ, और जो प्रेशर आपका डेप्थ के साथ साथ जो इंक्रीज हो जाता है। ओके, सेकंड एक चीज हमने यहाँ पे इंपोर्टेंट ली है, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, यानी अर्थक्वेक वेव्स का क्या मैग्नीट्यूड है, उसके बेसिस पे हमने भी अर्थ का स्ट्रक्चर तैयार किया है इंटीरियर। अब देखिए अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स ऑफ द वेराइंग थिकनेस नोन एज कास्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ की जो है उसको हमने 3 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया है, कास्ट, मेंटल एंड कोर। ये जो तीनों लेयर्स हैं ये कॉन्सेंट्रिक्स हैं आपकी, यानी ऐसा सर्कल जिसका सेंटर सेम हो, एक ही सेंटर से आप जितने भी सर्कल्स लगाएंगे, छोटे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, उससे बड़े, कितने भी सर्कल आप बना लीजिए, वो सबका सेंटर अगर सेम है तो कॉन्सेंट्रिक कहलाएंगे। ओके, ये डायग्राम आप देखिए, यानी इनका सर्कल ये येलो वाला इसके अंदर इनका सेंटर होगा, और ये सारे सर्कल एक ही सेंटर से बनाए गए हैं। तो ये क्या है कि 3 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स है आपकी अर्थ की। ओके, अभी क्रस्ट एंड लिथोस्फीयर, सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे आउटर मोस्ट लेयर, जो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है क्रस्ट, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए क्रस्ट के बारे में क्या खास है कि इस क्रस्ट की जो थिकनेस है वो वेरीज करती है। ठीक है, अलग अलग जगह पे क्रस्ट की मोटाई आपकी अलग अलग, कैसे ओशियन फ्लोज के अंदर आपकी जो थिकनेस है वो 5 to 8 किलोमीटर है, कॉन्टिनेंटल फ्लोज में जबकि आपकी है 35 किलोमीटर है। देखो ये जो है ये आपकी क्रस्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये ओशियनिक क्रस्ट कहलाती है। इसकी जो मोटाई आपकी 5 to 8 किलोमीटर की है, जबकि ये जो है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देखिए ये ज्यादा मोटी है। ठीक है, इसकी आपकी जो थिकनेस है वो अप टू 35 किलोमीटर तक दी गई है। ओके, अब ये देखिए, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो अलग अलग मोटाई आपको दिखाएगी, ये ओशियनिक क्रस्ट यहाँ पे आ जाएगी आपकी। ओके, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्रस्ट के बारे में। क्रस्ट का क्या है कि 2 तरह की क्रस्ट होती है आपकी, एक ओशियनिक क्रस्ट होती है, एक आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। ओशियनिक क्रस्ट जो होती है उसको हम सीमा भी बोलते हैं, SIMA, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम सियाल भी बोलते हैं। ये देखिए ये जो ओशियनिक क्रस्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, सीमा, और ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आपकी इसको हम कहेंगे सियाल। सीमा नाम कैसे पड़ा, देखिए ओशियनिक जो क्रस्ट है उसके अंदर आपको 2 मेन इंपोर्टेंट चीजें पाई जाती हैं, एक है आपका सिलिका, दूसरा है मैग्नीशियम। इन 2 चीजों की वजह से इसका नाम पड़ा है सीमा। ओके, सिलिका एंड मैग्नीशियम, इस सीमा को अगर हम तोड़ दें SIC और MA मा, यानी C फॉर सिलिका, MA फॉर मैग्नीशियम, और ये क्या क्या बहुत ज्यादा डेंस पाई जाती है आपकी। ओके, इसकी डेंसिटी जो है बहुत ज्यादा डेंसर है ये। अब देखिए Cr, SI स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड Al स्टैंड्स फॉर आपका एल्यूमिना, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर आपका सिलिका और एल्यूमिना 2 चीजें सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसी की बेस पे इनका नाम Cr रखा गया है, जो कि आपका लेस डेंसर है एज कंपेयर टू आपका ओशियनिक क्रस्ट।
ओके, एवरेज डेंसिटी जो आपकी कर्स्ट की है वो आपकी 3.0 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी हर सेंटीमीटर के अंदर आपका 3.0 ग्राम, ओके, हर क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर आपके 3.0 ग्राम ये डेंसिटी आपकी अर्थ की क्रस्ट में मिलती है आपको। सेकंड जो आपकी इंपोर्टेंट लेयर वो है मेंटल और मेसोस्फीयर, यानी सेकंड लेयर हमारी बिलो द क्रस्ट, यानी क्रस्ट के ठीक नीचे हमारी सेकंड लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मेंटल। मेंटल की जो डेप्थ आपकी अप टू 2900 किलोमीटर, यानी मेंटल की जो गहराई आपकी, ये देखिए ये जो है ये आपका पूरा मेंटल यहाँ से यहाँ तक का, ओके, ये सारा का सारा आपका क्या है, ये मेंटल है। तो इस मेंटल की जो थिकनेस आपकी मोटाई है ये लगभग कहां तक आपकी 2900 किलोमीटर तक, ओके, 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर तक की आपकी इसकी थिकनेस है। देखिए, मेड अप ऑफ डेंस एंड हैवी मटेरियल्स, ये क्या कि आपका जो मेंटल है ये काफी डेंस एंड हैवी मटेरियल से बना हुआ है। ओके, ये हैवी मटेरियल्स कौन कौन से आपके, इनमें आयरन है, मैग्नीशियम है एंड सिलिका है। ओके, ये आपके क्या है, हैवी एंड डेंस मटेरियल्स हैं जिनसे आपका ये अर्थ का मेंटल बना हुआ है। नेक्स्ट देखिए, कंसिस्ट टू लेयर, मेंटल जो आपका दो लेयर से बना हुआ है। अब एक उसके अंदर है अपर लेयर, सेकंड उसके अंदर है लोअर मेंटल, ठीक है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, ये दो लेयर्स अलग अलग आपकी बनी हुई है। यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर ये आपका अपर मेंटल है जो क्रस्ट के ठीक नीचे पाया जाता है, अपर मेंटल के ठीक नीचे और आउटर कोर के ऊपर आपका लोअर मेंटल पाया जाता है, ये वाला हिस्सा। ओके, देखिए अपर मेंटल क्या है, एवरेज टेम्परेचर इज 870 डिग्री सेल्सियस, यानी एवरेज टेम्परेचर आपका अपर मेंटल में 870 डिग्री सेल्सियस है, जबकि लोअर मेंटल में आपका टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस है, 2200 डिग्री सेल्सियस है। एवरेज टेम्परेचर आपका 870 डिग्री सेल्सियस अपर मेंटल में रहेगा, 2200 डिग्री सेल्सियस आपका लोअर मेंटल में रहेगा। अपर जो मेंटल है वो आपका सेमी सॉलिड स्टेट्स में, यानी एक तरह से प्लास्टिक स्टेट में पाया जाता है, ना तो ज्यादा वो लिक्विड है ना ही ज्यादा वो सॉलिड है, यानी सेमी सॉलिड स्टेट्स यानी प्लास्टिक की फॉर्म में। ओके, और जबकि लोअर मेंटल जो आपका वो आपका सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। मेंटल की जो एवरेज डेंसिटी आपकी वो 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपकी मेंटल की क्या है, एवरेज डेंसिटी है। ओके, अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, नीचे डायग्राम दिया गया है। देखिए ये कॉन्सेंट्रिक लेयर्स आपको अलग अलग करके दिखाई गई है। ये आपका क्रस्ट है जो 8 टू 40 किलोमीटर तक है, ये मेंटल है 2900 किलोमीटर तक है, उसके बाद आपका आउटर कोर है, उसके बाद आपका इनर कोर है। ओके, तो ये हम दो लेयर्स पढ़ चुके हैं, क्रस्ट एंड मेंटल। अब हम देखते हैं कोर के बारे में। ठीक है, कोर और ब्रेसफियर्स, ठीक है, कोर क्या है कि कोर हमारा सबसे इनर स्ट्रक्चर जो है अर्थ का उसको हम कोर बोलते हैं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। ओके, थिकनेस जो हमारी कोर के अबाउट 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर के लगभग इसकी थिकनेस है, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। इनर कोर भी आपकी मेंटल की तरह दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सबसे इनर पार्ट ये देखिए, ये जो है गोली की तरह, ठीक है, ये जो बोल जैसा आपका ये इनर कोर कहलाएगा, और उससे बाहर ये आपका क्या है, आउटर कोर, यानी एक आपका आउटर कोर है और एक आपका क्या है, इनर कोर है। इनर कोर का जो टेम्परेचर आपका 5000 डिग्री सेल्सियस है, आउटर कोर का आपका 2200 डिग्री सेल्सियस है, यानी आउटर कोर 2200 डिग्री सेल्सियस पे और इनर कोर का टेम्परेचर आपका 5000 डिग्री सेल्सियस है। कोर को हम नीफे भी कहते हैं, नीफे, NIFE, नीफे। NI स्टैंड्स फॉर निकेल और FE स्टैंड्स फॉर, एज यू नो, आयरन। ओके, तो ये क्या है कि कोर को हम नीफे भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए एवरेज डेंसिटी जो आपकी कोर की वो बिटवीन क्या है, 3.5 ग्राम टू 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपकी एवरेज डेंसिटी है। टेम्परेचर इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर्स ऑफ डेप्थ। कोर के अंदर हर 32 मीटर की गहराई में आप जितना अंदर जाएंगे कोर में, तो 1 डिग्री सेल्सियस का आपका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। मटेरियल इज इन मोल्टन स्टेट्स कॉल्ड मैग्मा, यानी कोर के अंदर जो मटेरियल है आपका वो क्या है, मोल्टन स्टेट्स के अंदर है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, मैग्मा। ओके, अब देखिए मैग्मा और लावा क्या होता है। देखिए मैग्मा क्या कि अर्थ की कोर के अंदर जो पिघली हुई चीजें, जो मोल्टन जो स्टेट्स है मटेरियल्स की, वो आपकी क्या कहलाती है, मैग्मा, जो कि अर्थ की कोर के अंदर है। अब जब ये मैग्मा आपका किसी होल्स के द्वारा पृथ्वी के ऊपर बाहर निकलाता है, इरप्ट हो जाता है वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा, तो आपका क्या कहलाता है, लावा कहलाता है। ओके, देखिए रेड मोल्टन मैग्मा इरप्ट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ थ्रू द वोल्केनोज, यानी ये जो रेड मोल्टन मैग्मा है ये आपका जब इरप्ट हो जाता है इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ से थ्रू द वोल्केनोज, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका लावा कहलाएगा। ओके, यानी अर्थ की कोर के अंदर उस मोल्टन स्टेट्स मटेरियल को हम बोलेंगे मैग्मा, तो जब ये मोल्टन स्टेट मटेरियल आपका अर्थ की कोर से बाहर आ जाएगा वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा, तब हम इसको कहेंगे क्या, लावा। ओके, देखिए यहाँ पर आप अगर इस डायग्राम के अंदर देखेंगे तो ये आपकी आउटर कोर है, ये आपकी मोल्टन स्टेट्स में है, यहाँ से आपका लावा, देखिए ये होल्स के द्वारा सीधा यहाँ पे आपको वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता है। ओके, यहाँ पे आपको वोल्केनिक इरप्शंस होता रहता है और ये मोस्टली आपका ओशियंस के नीचे पाया जाता है वोल्केनिक इरप्शंस इस तरह का।
और यहाँ पे जो चीजें बनती हैं उनको हम रिज बोलते हैं मोस्टली, ठीक है। इधर आपके ट्रेंचेस बनती हैं जब ये प्लेट्स एक दूसरे के नीचे गए, तो प्लेट टेक्टोनिक्स आप अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे, तब वो इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप ये देख लीजिए कि ये जो आउटर कोर के अंदर आपका मोल्टन मटेरियल्स था, ये इस मेंटल में से होता है वो आपका कन्वेक्शन साइकिल्स के थ्रू इरप्ट हो जाता है वोल्केनो के द्वारा, ओके। जो आपका बाहर निकलने के बाद क्या कहलाता है, लावा। अब नेक्स्ट देखिए रॉक्स एंड मिनरल्स। अब हम बात करें कुछ रॉक्स एंड मिनरल्स की, ओके। देखिए ऑल सॉलिड मटेरियल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट वेदर हार्ड और सॉफ्ट that make up of earth crust are called rocks। यानी अर्थ की क्रस्ट के ऊपर जितने भी सॉलिड मटेरियल्स पाए जाते हैं, या तो वो हार्ड हो या सॉफ्ट हो, क्या कहलाएंगे, रॉक्स कहलाएंगे। रॉक्स की क्या है कि डिफरेंट साइज, कलर्स, कंपोजिशंस एंड टेक्सचर। रॉक्स का डिफरेंट साइज होता है, डिफरेंट कलर होता है, अलग अलग कंपोजिशन होता है और अलग टेक्सचर होता है हर रॉक का, ओके। मेड अप ऑफ वन एंड मोर मिनरल्स, या तो वो एक मिनरल्स की बनी होंगी या फिर वो एक से ज्यादा मिनरल्स की बनी होंगी। डू नॉट हैव डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशंस। रॉक्स के अंदर क्या है, क्या डिफाइनाइट यानी कोई फिक्स केमिकल कंपोजिशन रॉक्स के अंदर आपका नहीं पाया जाता है, ओके। अब देखिए ये यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपकी अलग अलग तरह की रॉक्स और मिनरल्स के बारे में बताया गया है, ओके। ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए मिनरल्स। मिनरल्स क्या होते हैं, सब्सटेंस व्हिच अकर्स इन रॉक्स। यानी मिनरल्स वो सब्सटेंस जो आपके रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं, यानी रॉक्स के अंदर पाए जाने वाले जो सब्सटेंस है उनको हम क्या कहेंगे, मिनरल्स, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है मिनरल्स की, क्या खास बात होती है, डिफाइनाइट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स की आपकी केमिकल कंपोजिशन जो होती है वो डिफाइनाइट होती है, ओके। प्रोवाइड अस मेटल्स एंड केमिकल्स। यानी ये जो मिनरल्स होते हैं इनमें हमें मेटल्स भी मिलती हैं एंड केमिकल्स भी, ओके। दोनों चीजें हमें पाते हैं। इसके अलावा क्या है कि नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंस, नॉन लिविंग सॉलिड सब्सटेंस भी आपके मिनरल्स कहलाते हैं। कंटेन्स टू और मोर सिंपल सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स। देखिए ऐसी चीजें जिनमें टू और मोर सिंपल सब्सटेंस शामिल हो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, ओके। अब हम बात करेंगे एक और टर्मिनोलॉजी की। यहाँ पे एक टर्म है और क्या होता है, देखिए a rock in which a particular minerals is found in a large percentage is called an ore। यानी rock आपका क्या होता है, एक particular mineral जो होता है जिसके अंदर लार्ज परसेंटेज आपकी पाई जाती है, ओके, उसको हम कहते हैं और। कोई रोक जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर मिनरल लार्ज क्वांटिटी में अगर पाया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, और कहेंगे। ये जो मिनरल्स है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट्स, इनको हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं मिनरल्स को। फर्स्ट आपका क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा हमारा क्या है, मेटेलिक मिनरल्स। देखिए मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, जो आपके मेटल्स होती हैं, ठीक है, जिनसे हमें मेटल्स ऑब्टेन होता है, यानी वो मिनरल्स जिनसे हमें मेटल्स प्राप्त होती है क्या कहलाते हैं, आपके मेटेलिक मिनरल्स कहलाते हैं। और ये जो मेटेलिक मिनरल्स आपके कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन इग्निशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये या तो आपके इग्निशियस रॉक्स में मिलेंगे या आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलेंगे। मेटेलिक मिनरल्स का एग्जांपल देख लीजिए, आपका आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, ओके। ये आपके मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल हैं। अब दूसरे जो कैटेगरी हमने देखे थे वो क्या था, आपका नॉन मेटेलिक मिनरल्स। ये आपके हमेशा काम पाए जाते हैं फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी ये वो मिनरल्स हैं जिनसे हमें मेटल ऑब्टेन नहीं होता है, यानी इन मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने पर हमें मेटल्स नहीं मिलेगा, ओके। तो ये क्या कहलाएंगे, आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स। इसका जो एग्जांपल आपके क्या है, पोटास, सल्फर, कोल, पेट्रोलियम, साल्ट्स, क्ले एक्सेट्रा, ये आपके क्या है, आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स के एग्जांपल है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंफॉर्मेशन रॉक्स डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, यानी रॉक्स जो है उनकी जो फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे इनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो हमारा क्या कहलाता है, इग्निशियस रॉक्स, सेकंड हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। यानी तीन अलग अलग कैटेगरीज में हमने रॉक्स को डिवाइड कर दिया है, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए आपको, इग्निशियस रॉक्स के क्या, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन तीनों के आपको एग्जांपल दिए गए, ग्रेनाइट जैसे ग्रेनाइट, स्कोचिया, प्यूमिस, ऑब्सिडियन, ठीक है। ये आपके इग्निशियस रॉक्स हैं, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल्सकोल, कॉन्ग्लोमेरेट्स, जिप्सम्स। ये आपके सेडिमेंट्री है, मार्बल, स्लेट्स, क्वार्ट्जाइट्स, नीस। ये आपके मेटामॉर्फिक्स के हैं, ओके। तो ये आप एग्जांपल एक बार देख लीजिएगा। इसके साथ देखिए इग्निशियस रॉक्स, यानी इग्निशियस रॉक्स क्या होते हैं, ये जो इग्निशियस वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ आपका लैटिन वर्ड से, ओके। लैटिन वर्ड है इग्निसिस, इग्निस से आपका डिवाइड है जिसका मीन्स होता है फायर, आग, ओके। वहां से आया आपका इग्निशियस। देखिए formed by the cooling of the molten magma inside the earth crust on the earth surface। यानी ये जो आपका इग्निशियस रॉक है ये किस प्रकार से बनती है, आपका जो मोल्टन मैग्मा जो होता है वो इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जो है, जैसे ही वो क्रस्ट से बाहर आ जाए या अर्थ क्रस्ट के अंदर ही कहीं पे रॉक की फॉर्मेशन ले ले तो वो आपका क्या कहलाएंगे, इग्निशियस रॉक्स कहलाएंगे। आप एक डायग्राम में देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो मोल्टन मैग्मा था आपका, ये आप देखेंगे इधर मोल्टन मैग्मा इस प्रकार का होता है, पिघला हुआ आपका मैग्मा जिसे बोलते हैं। तो ये मैग्मा जब अर्थ के अंदर से
या तो वो वोल्केनिक एरप्शन से बाहर आ जाए और बाहर एक आपकी रॉक की फॉर्मेशन बना ले। तो इस प्रकार से बनी हुई रॉक्स को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स। ओके, यानी एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स इसको नाम दिया जाएगा। अगर वो मैग्मा अंदर ही कहीं उसको ऐसी जगह मिल जाए जहां पे वो रॉक्स फॉर्मेशन ले ले और इकट्ठा हो जाए आपका और कूल डाउन हो जाए, ठीक है, इस तरह से, तो आपका क्या कहलाएगा, वो इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक फॉर्मेशंस। ये दो टाइप्स होते हैं आपके इग्निशियस रॉक्स के। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स में आपके फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं, कि आपका इंट्रूसिव जो इग्निशियस रॉक्स होते हैं उसके अंदर आपके लार्ज ग्रेन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्स जो होता है ग्रेन्स का, पार्टिकल्स का, वो आपका बहुत बड़ा होता है। ओके, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है इग्निशियस रॉक्स की, क्या खास बात होती है। इग्निशियस रॉक्स को हम टर्म्ड एज द प्राइमरी रॉक्स, इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। हार्ड होती हैं एंड कॉम्पैक्ट होती हैं। दूसरा इम्प्रीशियस रॉक्स होते हैं। इम्प्रीवियस क्या होता है आपकी, इनपेनिट्रेबल्स होती हैं, यानी बहुत ही हार्ड होती हैं, पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता इनको इजीली। डू नॉट कंटेन्स रिमेन्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनके अंदर एनिमल्स और प्लांट्स के रिमेन्स नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए ग्रेन्स के बेसिस पे हमने कुछ अलग अलग एग्जांपल्स भी यहाँ पे लिए। ये फाइन ग्रेन्स का एग्जांपल है इधर, और ये आपके क्या है, कोरस ग्रेन्स के एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेडिमेंटरी रॉक्स। सेडिमेंटरी रॉक्स क्या कि डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटर व्हिच मींस सेटल डाउन, यानी एक वर्ड है सेडिमेंटस, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन होना। ओके, तो यहीं से आपका बना है सेडिमेंटरी। ओके, जो इग्निशियस रॉक्स जो हमारी होती हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या होती है, ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट्स, वो धीरे धीरे टूटती रहती है। और टूटने की वजह से क्या होता है, पानी के द्वारा, विंड, वाटर, आइस, ओके, इन तीनों चीजों में से किसी एक भी चीज के द्वारा उनको अपने स्थान से दूसरे स्थान पे हटाया जाता है, यानी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा या आइस के द्वारा अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है उन टूटे हुए पार्टिकल्स को। तो छोटे छोटे जो टूटे हुए पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलर पार्टिकल्स, उनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। ओके, उनको क्या कहा जाता है, स्मॉलर पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स कहा जाता है। मोस्टली इस प्रकार की जो इग्निशियस सॉरी सेडिमेंटरी रॉक्स हैं वो कहाँ आपकी वाटर के अंदर पाई जाती हैं। ओके, या तो ये आपकी वाटर के अंदर मिलेंगी या फिर आपकी कभी कभार क्या होती है, लैंड के ऊपर भी डिपॉजिट्स हो जाते हैं। सेडिमेंट्स क्या होते हैं, कंप्रेस्ड एंड हार्डन एंड सीमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म ए लेयर ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट जो है अलग अलग लेयर के रूप में आपके क्या होते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं, इकट्ठे जमा हो जाते हैं। देखिए इस डायग्राम में देखिए आपको काफी अलग अलग लेयर्स दिख रही होंगी, काफी सारी लेयर्स बन रही है, देखो लाइन सी लगी हुई है, यानी ये सेडिमेंटरी रॉक्स का एग्जांपल आपके इस तरह से, आपकी सेडिमेंटरी जो रॉक्स होगी वो इस तरह से दिखेगी, उसके अंदर लेयर्स दिखेंगी सेडिमेंट्स के जमा होने के अलग अलग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है सेडिमेंटरी रॉक्स के, ब्रेचिका चट, कोल्स, कॉन्ग्लोमेरेट, फ्लिंट, आयरन और लाइमस्टोन्स, ऑयल सोइल, रॉक सॉल्ट, सैंडस्टॉर्म, सेल, सिलस्टोन्स। ओके, ये एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। साथ में क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए क्या है, डिपॉजिट्स इन हॉरिजॉन्टल लेयर्स ऑफ वन और अदर्स, यानी क्या है, हमने देखा था पिछले इस वीडियो में, देखिए ये देखो, यानी ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं आपकी, ठीक है, एक के बाद एक लेयर्स, हॉरिजॉन्टल लेयर्स आपकी बनी हुई है। ओके, सेकंड क्या है, सॉफ्टवेयर देन इग्निशियस। सेडिमेंटरी रॉक्स क्या होती है आपकी, सॉफ्टर होती हैं कंपेयर टू इग्निशियस रॉक, यानी इग्निशियस रॉक के कंपेयर में आपकी सॉफ्टर होती हैं। ओके, इसके अलावा क्या कि कंटेन्स फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेडिमेंटरी रॉक्स में आपके हॉरिजॉन्टल जो लेयर्स होती हैं उन्हीं के अंदर आपका फॉसिल्स पाए जाते हैं, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, रिमेनिंग्स होते हैं, रिमेन्स, वो आपके वहां पे पाए जाते हैं, फॉसिल्स जिनको हम कहते हैं। 70% ऑफ ऑल रॉक्स फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट आर दिस, यानी हमारी अर्थ पर पाई जाने वाली 70% जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंटरी रॉक्स हैं। ओके, कोल एंड पेट्रोलियम्स आर फाउंड टैप्ड इन द लेयर ऑफ दीज रॉक्स, इन्हीं लेयर्स, रॉक्स की लेयर्स के अंदर हमारा क्या है, आपका कोल एंड पेट्रोलियम्स पाया जाता है। थर्ड देखिए मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं, इग्निशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। कब हो जाती है चेंज, जब उनके ऊपर क्या है, एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, यानी इग्निशियस एंड सेडिमेंटरी रॉक्स जब अर्थ के अंदर दब जाती है तो उसके ऊपर काफी सारी हीट एंड प्रेशर अप्लाई हो जाता है। ये हीट एंड प्रेशर अप्लाई होने की वजह से रिजल्ट क्या होता है कि चेंज इन देयर फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है इतनी ज्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्म चेंज में क्या आता है, क्या क्या चीजें चेंज होती है, देखिए कलर चेंज हो सकता है उनका, या उनका टेक्सचर चेंज हो सकता है, या फिर हो सकता है उनकी हार्डनेस चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है मिनरल कंपोजिशन ही उनका चेंज हो जाए एक तरह से पूरा। और इसका एग्जांपल क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स का, हमारे पास मार्बल है, स्लेट है, नीस है, एक्सेट्रा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को होने के लिए हंड्रेड्स ऑफ इयर्स लगते हैं, काफी हजार कई सौ साल इसको लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने के लिए। ओके, देखिए ये मान लो इग्निशियस और सेडिमेंटरी रॉक्स के, ठीक है, ये आपकी जैसे अर्थ के नीचे आ जाती है, अर्थ के नीचे जैसे ये प्लेट दब जाती है आपकी रॉक्स, तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है और काफी ज्यादा हीट होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। ओके, और ये आपकी क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाती है। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी कुछ एग्जांपल दिए गए मेटामॉर्फिक रॉक्स के, देखिए
ग्रेनाइट जो है, जो आपका किससे एग्जांपल है, इग्निशियस रॉक्स का। अगर इसको हीट एंड प्रेशर दिया जाए तो ये चेंज हो जाता है नीस के अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। ओके, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल है, जिसको हीट एंड प्रेशर दिया जाए तो आपका क्वार्टराइज हो जाता है। ओके, सेल आपका एग्जांपल है सेडिमेंट्री रॉक्स का, इसको भी अगर हीट एंड प्रेशर दिया जाती है क्या हो जाएगा, आपका स्लेट चेंज हो जाएगा। यानी ग्रेनाइट से बनेगा आपका नीस, सैंडस्टोन से बनता है आपका क्वार्टराइज, और आपका सेल से बनता है स्लेट्स। इसी प्रकार से आपका लाइमस्टोन एक एग्जांपल है, अगर लाइमस्टोन्स पे भी हीट एंड प्रेशर लगा दी जाए तो चेंज हो जाता है आपका किसके अंदर, मार्बल के अंदर। ओके, तो मार्बल बनने के लिए क्या है आपका मेन कंपोजिशन, लाइमस्टोन, जो हीट एंड प्रेशर की वजह से चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए रॉक साइकिल। अब लास्ट हमारे पास टॉपिक है रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल क्या होता है, देखिए साइकिल का मतलब क्या होता है कि कोई चक्कर एक चलता रहे, वो कभी टूटे ना, वो हमेशा चलता ही रहे, यानी साइकिल एक पहिए की तरह वो हमेशा घूमता रहे। ओके, अब रॉक्स में किस प्रकार ये पहिया घूमेगा, किस प्रकार की साइकिल बनेगी वो देखते हैं। देखिए हमें पता है कि हमारी कोर के अंदर जो है कि मैग्मा पाया जाता है, ये हमारी अर्थ के नीचे मैग्मा है। ये मैग्मा क्या होता है कि वोल्केनिक इरप्शंस के थ्रू, ठीक है, मेल्ट होके क्या निकलता है आपका, बाहर निकलता है और क्या बन जाता है, इग्निशियस रॉक्स। ये इग्निशियस रॉक्स आपकी क्या होती है, धीरे धीरे टूट कर विंड्स और वाटर्स के द्वारा आपके क्या होते हैं, ये सेडिमेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट्स, तो क्या बनते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। ओके, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हीट एंड प्रेशर की वजह से जब आपकी अर्थ के नीचे दब जाती है तो क्या कहलाती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ओके, मेटामॉर्फिक्स बन जाए। मेटामॉर्फिक्स रॉक्स जब ज्यादा हीट एंड प्रेशर पे अप्लाई होता है तो वापस से वो कन्वर्ट हो जाता है आपका मैग्मा के अंदर, और मैग्मा फिर से किस में आ जाएगा, आपका इग्निशियस रॉक में। तो ये पहला साइकिल आपको समझ में है कि मैग्मा से बनता है इग्निशियस रॉक, इग्निशियस रॉक से आपके सेडिमेंट्स टूट जाएंगे, सेडिमेंट्स बन के आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बनाएंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स आपकी हीट एंड प्रेशर की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाएगी, और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपकी मेल्ट होकर फिर क्या बन जाएगी, दोबारा से मैग्मा बन जाएगी। इसके अलावा देखिए इग्निशियस रॉक, अगर इसके ऊपर डायरेक्ट एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर लगा दिया जाए तो ये डायरेक्ट मेटामॉर्फिक्स में चेंज हो सकती है, और मेटामॉर्फिक रॉक्स वेदर होके आपकी क्या हो सकती है, सेडिमेंट्स बना सकती है। ठीक है, ओके, तो ये सेडिमेंट्स आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाएंगे, वापस से हो गए। यानी ये साइकिल कहीं ना कहीं एक चलता रहता है, एक दूसरे के बाद चलता रहता है। एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, देखिए अर्थ के अंदर किस प्रकार से चलता है। देखिए ये जो मैग्मा था मोल्टन क्रस्ट के अंदर और मेंटल के अंदर, ये आपका मैग्मा बाहर निकला, आपकी इग्निशियस रॉक्स बनी। इग्निशियस रॉक्स पे जैसे ही वेदर और इरोजन हुआ, बारिश हो गई, विंड हुआ, तो ट्रांसपोर्ट हुआ, ये डिपोजिशन सारा का सारा सेडिमेंट्स आपका कहां चला गया, समुद्र के अंदर, और ये यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स बननी स्टार्ट हो गई आपकी। ओके, तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है धीरे धीरे क्या होंगे, आपके अर्थ पे और ज्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स और ज्यादा हीट एंड प्रेशर की वजह से कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, आपकी वापिस से मैग्मा बन जाएंगे, और फिर से अर्थ के ऊपर निकलने की कोशिश करेंगे। तो यानी ये अर्थ के ऊपर इस तरह से साइकिल अंदर बाहर होता रहता है और चलता रहता है, ये आपका रॉक साइकिल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, यानी रॉक्स के हमारे पास क्या क्या यूजफुलनेस है, क्या क्या रॉक्स के फायदे। देखिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी रॉक्स से हम अपने मकान बना सकते, देखिए ठीक है, मकान बनाने में रॉक्स का यूज होता है। रोड कंस्ट्रक्शन, रोड बनाने में आजकल रॉक्स का यूज होता है। कोल एंड पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल्स होता है, वो भी हमारे रॉक्स में पाए जाते हैं। यानी मेकिंग ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ओके, केमिकल फर्टिलाइजर्स की मेकिंग में भी जैसे फोस्फोरस ले लीजिए, फोस्फोरस से हमारे काफी का केमिकल फर्टिलाइजर्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या की, देखिए रिवर्स के अंदर क्या होता है कई बार कि रिवर्स की जो ड्रेनेज डायरेक्शन होती है उसको भी हम रोक से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस रिवर्स में कितना पानी बहता होगा और कहाँ किस डायरेक्शन में बह रहा होगा। ठीक है, ये भी हमारा रोक से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा सबसे लास्ट में हम देखेंगे कि पीपल हु मेड द डिफेंसेस, यानी वो लोग जिन्होंने एक डिफेंस क्रिएट किया। एक डीएन वाडिया है, ठीक है, सूरत के अंदर, जिनका जन्म हुआ है पारसी फैमिली में। ये बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट हुए हैं हमारे यहाँ पे, जिन्हें फाउंडेशन किया जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन इन इंडिया, यानी इंडिया की जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत इन्होंने की है। मोस्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशंस एंड इंटरप्रिटेशन कंडक्ट ड्यूरिंग दोज डेज आर स्टिल ट्रू, इनके द्वारा की गई मोस्टली जो ऑब्जर्वेशंस वो आज भी सच साबित होती हैं। 1963 में इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या फर्स्ट नेशनल प्रोफेसर इन जियोलॉजी बनाया था इनको। ठीक है, यानी इनको पहला नेशनल प्रोफेसर घोषित कर दिया गया था आपका जियोलॉजी का। ओके, और 1958 के अंदर इनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया था जियोलॉजी के फील्ड में। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था। इस चैप्टर में हमने पढ़ा है अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में, यानी कोर, मेंटल एंड कस्ट, अर्थ इंटीरियर के बारे में। साथ में हमने पढ़ा है रॉक्स एंड इट्स टाइप, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, और लास्ट टॉपिक हमने देखा इस चैप्टर के अंदर रॉक साइकिल्स। तो ये यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स।